विजय की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखे, धैर्य रखे, तो हमारी बात में जिस स्थान पर पहुंचेगी। और इस पर जो आपकी भावनाएं है, मैं आपको वचन देता हूँ, वो सारी की सारी भावनाएं ज्ञापन और उसके एफआईआर दोनों में है। ये जो दृश्य दर दृश्य आपने अलग अलग घटनाक्रम देखे, ये केलवाड़ा में आज पूरे दिन का आक्रोश था। एक विरोध प्रदर्शन जो कि 29 सितंबर से चालू होता है। 12 वफात के दिन ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, जिसमें कि रास्ते को लेकर एक विवाद होता है और उस विवाद के बाद चीज़ें केलवाड़ा में तनावपूर्ण चलती है। उसी के मद्देनज़र 3 तारीख को एक बड़े ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा बनी जाती है और आज वो प्रदर्शन वहाँ पर दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोग केलवाड़ा क्षेत्र में जुटते हैं। सबसे पहले वहाँ जमा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर केलवाड़ा के मुख्य बाज़ार से होते हुए उपखंड कार्यालय तक पहुँचते हैं। केलवाड़ा का बाज़ार भी आज पूरे दिन बंद रहता है और उपखंड कार्यालय पर पहुँचकर वहाँ पर पुलिस हालांकि बड़ी मुस्तैद वहाँ खड़ी होती है, कोशिश करती है कि उन युवाओं को उस द्वार पर रोक दिया जाए, मुख्य गेट पर रोक दिया जाए, मगर उसके बाद भी युवा आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। उस मुख्य द्वार को पार करने के बाद बिल्कुल उपखंड कार्यालय के पोर्च तक आकर वो युवा रुकते हैं। बड़ी तेज़ तर्रार नारेबाजी होती है और बहुत ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर ये आक्रोश दिखाई देता है। और साथ ही फिर वहाँ जब सभी लोग पहुँच जाते हैं तो उसके बाद वहाँ उस ज्ञापन का वाचन होता है, ज्ञापन पढ़ा जाता है और ज्ञापन और एफआईआर रजनीश शर्मा के द्वारा पढ़ी जाती है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के एक जो पक्ष है उसके मुख्य पात्र हैं। जो इस एफआईआर में जो प्रार्थी है वो भी रजनीश शर्मा ही हैं। और जो ये पूरा विवाद और तकरार सामने निकल कर आई थी, जिसमें कि जो बताया जा रहा है कि धमकी दी गई, वो धमकी इन्हीं को दी गई थी। इनके द्वारा वहाँ पर ये एफआईआर और जो ज्ञापन है उसका वाचन किया जाता है। केलवाड़ा में नईमुद्दीन और टिंकू के खिलाफ उक्त घटना को लेकर राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही उक्त घटना में शामिल उस महिला एवं उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आज ही की जाए। साथ ही भविष्य में अब इस चीज को सुनना, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम केलवाड़ा गांव के किसी भी बस्ती से नहीं निकलेंगे। अगर प्रशासन द्वारा इन्हें गांव की सभी गलियों में से होकर इनके कार्यक्रम की प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी जाती है और कोई अप्रिय घटना कायद होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इसलिए केलवाड़ा की घटना को हल्के में ना लेते हुए इन अपराधियों पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज कर आज ही इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए। ये थी ज्ञापन। अब एफआईआर में कॉपी सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना केलवाड़ा प्रस्तुतकर्ता रजनीश पिता रूपनाथ जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 वर्ष, निवासी उपलावास केलवाड़ा थाना केलवाड़ा जिला राजसमंद। विषय मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कराए जाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को ग्राम केलवाड़ा उपलावास में भिन्न समाज का धार्मिक कार्यक्रम गौरी का मंचन हो रहा था, जो कि राष्ट्रीय धार्मिक नृत्य है। गौरी का जिस दिन मंचन होता है उसके एक दिन पहले 28 सितंबर को सूचना श्रम मां पार्वती का प्रतीक झंडा उस स्थान पर स्थापित कर दिया था और रात्रि में उस स्थान पर गौरी नृत्य हुआ। दूसरे दिन 29 सितंबर को पूरा दिन गौरी नृत्य का मंचन चल रहा था और एक दिन पहले झंडा लगाने से स्टेज के उक्त कार्यक्रम अक्षवाद नहीं किया गया। यहाँ तक हमने ज्ञापन में लिखा है। अब इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोग जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करेंगे, इसकी सूचना मुझे मिलने पर इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोग जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करेंगे, इसकी सूचना मुझे मिलने पर मैंने पुलिस प्रशासन से बात कर उन्हें मौके पर बुलाया, मैं वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिससे नाराज होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नाम द्वारा के बाद मेरे साथ धक्का मुक्की कर शकूर मोहम्मद पिता इशाद मोहम्मद, मुराद अली पिता अब्बास अली, शकील पिता सत्तार अली, शरीफ मोहम्मद पिता मुस्तकुद्दीन शेख व नईमुद्दीन और पिंटू पिता शमसुद्दीन मुसलमान निवासियां केलवाड़ा द्वारा जान से मारने की धमकियां दी गई। इसके बाद गणेश जी के चबूतरे के वहां पर भी पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में समझाइश की कोशिश की गई, परंतु इनके द्वारा धमकियां दी गई कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले कई लोगों का आज तक पता नहीं चला है और 13 हिंदू लोगों का भी हम कहीं पता नहीं चली देंगे। और इसी दौरान नईमुद्दीन पिता शमसुद्दीन द्वारा मुझे आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है,
देख लेना की धमकी दी गई। इसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है और वो प्रशासन तक पहुंचा दिया गया है। तो ये तो रजनीश शर्मा जो मुख्य रूप से अपनी जो मांगे थी कि अलग अलग कुछ एक और प्रकरण इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें कि दुर्ग से जुड़े हुए प्रकरण हैं, कुछ पुराने प्रकरण भी है, उनको जोड़कर ये मांग की गई है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही एनआईए से जांच की मांग की गई है। स्थानीय विधायक वहीं पर मौजूद थे, ज्ञानानंद महाराज वहीं पर मौजूद थे और वहाँ ये कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम पर उच्च जांच एजेंसियों से जांच करवाई जाए। उसके बाद एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ मौके पर आते हैं और वहीं पर ये ज्ञापन दिया जाता है। तो इस तरह से आज कुंभलगढ़ का ये पूरा का पूरा जो एक प्रकरण रहा है, वो घटनाक्रम रहा है, उस घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे और ये ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।